इटावा कथावाचक विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। रोजाना इससे जुड़े हुए जो नए मामले हैं वो सामने आ रहे हैं और कल अखिलेश यादव ने बाबा बागेश्वर का नाम लेकर सनसनीखेज दावा किया था। बाबा ने भी इशारों इशारों में उन्हें जवाब दे दिया है। दरअसल अखिलेश यादव ने बाबा को के लिए कहा था कि बाबा बागेश्वर कथा करने के लिए 50 लाख रुपए का अमाउंट चार्ज करते हैं। ऐसे में बाबा बागेश्वर ने भी जातिवाद के ऊपर तीखा हमला बोला। अखिलेश यादव को एक इनडायरेक्ट मैसेज दिया और क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। इटावा कथावाचक कांड को लेकर राजनीति चरम पर है। अखिलेश यादव ने बाबा बागेश्वर पर 50 लाख रुपए लेकर कथा कराने का आरोप लगाया, तो बाबा बागेश्वर ने भी इशारों इशारों में जवाब दे दिया। कितनी रातें हमने जाग कर निकाली, किसको खबर, कितने धक्के सहकर जीवन को गुजारा, किसको खबर, कितने दिन भूखे रहकर अन्नपूर्णा की ईंटें लगाते हैं, आज जरूर भंडारा चला, और कितने दिन भूखे रहकर अन्नपूर्णा की ईंटें लगाते हैं, किसको खबर। सफलता सबके पुरुषार्थ बहुत कम लोगों को दिखाई देता। सुनिए अखिलेश यादव ने आखिर बाबा को लेकर क्या दावा किया था। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथा बाजने की पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने देश की समृद्धि में जातिवाद और क्षेत्रवाद का सबसे बड़ा रोड़ा बताया। एक ही उपाय है समृद्ध भारत के लिए, भाषावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए प्रत्येक भारतीय प्रणबद्ध होकर के जिस दिन कार्य करने लगेगा उस दिन भारत भव्य बनेगा। बाबा बागेश्वर ने कहा कि वो जातिवाद के कैंसर के खिलाफ वो दिल्ली से वृंदावन तक यात्रा निकालेंगे। कैंसर से ज्यादा खतरनाक भारत को तोड़ने में अगर कोई बीमारी है तो वो जातिवाद की बीमारी है। उस जातिवाद की बीमारी की दीवार को तोड़ने के लिए हम दिल्ली से वृंदावन तक पद यात्रा करेंगे। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक बांके बिहारी के चरणों में जाएंगे और ब्रज क्षेत्र को नशा, मदिरा, मांस मदिरा विक्रय मुक्ति का प्रण लेंगे। बाबा बागेश्वर ने कहा कि भिवंडी के बागेश्वर धाम में एक ओपीडी और एक एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी ताकि गरीब और ग्रामीणों को इलाज में मदद मिल सके। अब विदेश यात्रा पर जाने को लेकर बाबा बागेश्वर के ऊपर जमकर निशाना साधा गया था कुछ लोगों के द्वारा। अखिलेश यादव ने भी 50 लाख रुपए कथा के लिए लेने के आरोप लगाए थे। इस पर बाबा का रिएक्शन क्या सामने आया है वो भी सुन लेते हैं। विदेश यात्रा जाना जरूरी है, हम नहीं जाएंगे दक्षिणाने के लिए ही तो अन्नपूर्णा नहीं चलेगी, तो मजबूरी है, तो नहीं करता कि हम जाए, खर्चा लगे हॉस्पिटल बनाने, तो वो भी हमारी मजबूरी है। इटावा कथावाचक विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। रोजाना इससे जुड़े हुए जो नए मामले हैं वो सामने आ रहे हैं और कल अखिलेश यादव ने बाबा बागेश्वर का नाम लेकर सनसनीखेज दावा किया था। बाबा ने भी इशारों इशारों में उन्हें जवाब दे दिया है। दरअसल अखिलेश यादव ने बाबा को के लिए कहा था कि बाबा बागेश्वर कथा करने के लिए 50 लाख रुपए का अमाउंट चार्ज करते हैं। ऐसे में बाबा बागेश्वर ने भी जातिवाद के ऊपर तीखा हमला बोला। अखिलेश यादव को एक इनडायरेक्ट मैसेज दिया और क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। इटावा कथावाचक कांड को लेकर राजनीति चरम पर है। अखिलेश यादव ने बाबा बागेश्वर पर 50 लाख रुपए लेकर कथा कराने का आरोप लगाया, तो बाबा बागेश्वर ने भी इशारों इशारों में जवाब दे दिया। कितनी रातें हमने जाग कर निकाली, किसको खबर, कितने धक्के सहकर जीवन को गुजारा, किसको खबर, कितने दिन भूखे रहकर अन्नपूर्णा की ईंटें लगाते हैं, आज जरूर भंडारा चला, और कितने दिन भूखे रहकर अन्नपूर्णा की ईंटें लगाते हैं, किसको खबर। सफलता सबके पुरुषार्थ बहुत कम लोगों को दिखाई देता। सुनिए अखिलेश यादव ने आखिर बाबा को लेकर क्या दावा किया था। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथा बाजने की पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं।
पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने देश की समृद्धि में जातिवाद और क्षेत्रवाद का सबसे बड़ा रोड़ा बताया। एक ही उपाय है समृद्ध भारत के लिए, भाषावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए प्रत्येक भारतीय प्रणबद्ध होकर के जिस दिन कार्य करने लगेगा उस दिन भारत भव्य बनेगा। बाबा बागेश्वर ने कहा कि वो जातिवाद के कैंसर के खिलाफ वो दिल्ली से वृंदावन तक यात्रा निकालेंगे। कैंसर से ज्यादा खतरनाक भारत को तोड़ने में अगर कोई बीमारी है तो वो जातिवाद की बीमारी है। उस जातिवाद की बीमारी की दीवार को तोड़ने के लिए हम दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा करेंगे। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक बांके बिहारी के चरणों में जाएंगे। ब्रज क्षेत्र को नशा, मदिरा, मांस मदिरा विक्रय मुक्ति का प्रण लेंगे। बाबा बागेश्वर ने कहा कि भिवंडी के बागेश्वर धाम में एक ओपीडी और एक एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी ताकि गरीब और ग्रामीणों को इलाज में मदद मिल सके।